हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा वेल्सपून एंटरप्राइजेस। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, एक राइट कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। प्रीवियस राइट कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। आप देख सकते हो कि आज हुआ भी है ऑलरेडी ऐसा ही सेम। मैं हमेशा बोलता हूँ ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और अपनी प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट होती है उसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले। पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे। और देख के आपके सामने है, रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही आपने पोजीशन बनाई और प्रीवियस, मैं हमेशा बोलता हूँ रेड कैंडल के पीछे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ग्रीन कैंडल उससे पहले है और उस वहां से पुल बैक आया हुआ है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। आप देख सकते हो कि 1% का टारगेट हिट हुआ है, आपके सामने है। और देख सकते हो आर रेशो 1:3 आया कि नहीं आया। 1% का मूव इजीली आता ही आता है, तो 1% से कम रखने की सोचना नहीं है। सो नेक्स्ट शेयर है कोलवाल, जो कि कोलगेट का शेयर ही है। सो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन फॉलो करने के बाद इसने, हम क्या वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले। पहले अपनी ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है ना, फिर ये सपोर्ट बनती है। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, हम इसे शॉर्ट कर देंगे। ग्रीन कैंडल से पुल बैक लिया, ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया, रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही पोजीशन बनाई। प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट क्या हमारा, लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं होता क्योंकि टारगेट था 1% का और ये आया नहीं। बट हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं लेके गया। एटलीस्ट यहाँ तक का तो फॉल आया ही था। आर आर रेशियो 1:2.5 प्लस तो आ ही चुका था ऑलरेडी। बट इट्स ओके, लॉसेस भी लगेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा आर आर रेशियो बहुत बड़ा रहता है। ये तो बात क्लियर है और हम हमेशा ही ऐसे ही रखते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी ही रही। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होने के बाद और ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक आने के बाद जैसे ही यहाँ के अगर ये एक रेड कैंडल बनाता है और फिर जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होते ही हम पोजीशन बना लेंगे। ज्यूम करो कि हम पोजीशन यहाँ बनाएंगे और प्रीवियस रेड कैंडल या प्रीवियस पुल बैक के बीच से हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है विंडागो। विंडागो को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर पहले भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और अब फिर से अपने हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर दिया। तो कल अगर अब ये इसकी जो पहली सपोर्ट बनती है, अगर कल इसको ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद और एक पुल बैक लेता है और एक राइट कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, आपको कंडीशन पता ही है। हम चाहते हैं कि ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले, राइट कैंडल बनाए, लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे। प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली बहुत ही लंबे टाइम से हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया। बट अभी तक इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकता तब तक हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि हम इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। तो कल अगर खुलते ही सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम पोजीशन बना लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के ऊपर और 1% का टारगेट एज यूजल। नेक्स्ट शेयर है एल टी फूड्स। सब में एक ही स्ट्रेटजी में फॉलो कर रहा हूँ और हर एक स्टॉक में मैं एक ही स्ट्रेटजी ढूंढता हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे को, मैं एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करना पसंद करता हूँ। इसीलिए आप लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल रह सकते हो अगर आप एक ही स्ट्रेटजी को रोज फॉलो करोगे तो पूरी जिंदगी तक, और कुछ नहीं करना आपको। सो अब आप देख सकते हो कि एलटी फूड्स पहले कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, फिर इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेक किया। ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद इसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक करने की कोशिश की। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक किया नहीं, मतलब वापिस से पुल बैक लेके ऊपर जाके क्लोज हो गया और फिर ऊपर ही चला गया। आप देख सकते हो फिर ये ऊपर ही चला गया, नीचे आया ही नहीं। अब ये लोअर लो पे लोअर लो वापिस से लगाने शुरू कर दिए हैं। तो कल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है इसकी,
तो कल अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेता है, फिर एक रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी सेम एज इट इज कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो इसने सपोर्ट की क्रिएट की है उसको अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कल अगर अभी जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, हम इसमें पोजिशन बना लेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट एज यूजल। और एस में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हो, क्योंकि इसने काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा है अपने आप को, और अभी ये इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। काफ़ी लंबे टाइम से अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और अप ट्रेंड में रह रहा है ये, आप देख सकते हो। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है तो बना लीजिए, बहुत सही टाइम है, अभी भी ये काफ़ी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि लास्ट की इसके अर्निंग्स भी बहुत ही धमाकेदार रही है। आपको अर्निंग्स दिखाता हूँ इसकी, कुछ खास धमाकेदार भी नहीं वैसे, पर ठीक है। बट फिलहाल ये शेयर उड़ रहा है, बस इतनी बात पता है। अगर आप थोड़े टाइम पहले ही देखते तो ये शेयर सिर्फ 30-40 रुपए का था, अब 100 रुपए का हुआ बैठा है, और ये 100 रुपए के आने पे भी ये रुकेगा नहीं, देखना और ऊपर जाएगा। आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।